दोस्तों का फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पिन फैक्ट में। देखिए, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ियों को पूरे तरीके से सेल्फलेसली खेलना होता है। हर परिस्थिति में खिलाड़ियों को सिर्फ टीम हित में ही खेलने की सीख दी जाती है। मैक्सिमम खिलाड़ी खेल के दौरान ऐसा ही करते हैं, लेकिन क्रिकेटर भी तो इंसान है। कई बार बड़े बड़े क्रिकेटर भी टीम हित को ताक पर रखकर सेल्फिश बनते हुए खुद के लिए खेलने लगते हैं। ऐसा आईपीएल जैसे बड़े मंच पर भी देखने को मिला है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको आईपीएल इतिहास की 7 ऐसी ही मोस्ट सेल्फिश इनिंग्स के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 7, मनीष पांडे। दोस्तों, आईपीएल इतिहास के मोस्ट सेल्फिश पारियों की लिस्ट की शुरुआत फिलहाल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे मनीष पांडे से होती है। यूं तो मनीष पांडे एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने 2021 आईपीएल में हैदराबाद के पहले मैच में एक ऐसी पारी खेली कि उनकी ये पारी हैदराबाद की हार का कारण बन गई। दरअसल हैदराबाद की टीम ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए आरसीबी को 149 रनों पर ही रोक दिया था। चेस करते हुए भी हैदराबाद काफी अच्छी सिचुएशन में थी और 115 रन पर इसके सिर्फ 2 विकेट्स गिरे थे, लेकिन 115 के स्कोर पर जॉनी बेयरस्टो आउट हुए। ठीक अगली ही बॉल पर मनीष पांडे भी आउट हो गए। मनीष पांडे जब आउट हुए तब तक वो 39 गेंद खेल चुके थे, जिसमें उनके बल्ले से 38 रन ही आए थे। उनकी इस पारी को लोगों ने सेल्फिश पारी करार दिया। नंबर 6, रॉबिन उथप्पा। दोस्तों, रॉबिन उथप्पा आईपीएल इतिहास के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक गिने जाते हैं। उन्होंने कई मौकों पर कोलकाता को जीत दिलवाई है, लेकिन 2019 आईपीएल के 35वें मैच में रॉबिन उथप्पा ने एक ऐसी पारी खेली जिसको देखकर कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस रॉबिन उथप्पा पर आग बबूला हो उठे और उन्हें सेल्फिश खिलाड़ी तक घोषित कर दिया। दरअसल ये मैच आरसीबी और कोलकाता के बीच खेला जा रहा था। इस मैच में आरसीबी ने कप्तान कोहली के शानदार 100 रन और मोइन अली के 66 रनों के बल पर 213 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। कोलकाता 214 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही थी। क्रीज पर चौथे बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करने आए रॉबिन उथप्पा ने ऐसे समय पर बेहद ही धीमी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। जब कोलकाता को 10 रन प्रति ओवर से भी ज्यादा की दरकार थी, रॉबिन उथप्पा आउट होने से पहले 20 गेंदें खेल गए, लेकिन इन 20 गेंदों में उनके बल्ले से सिर्फ एक चौका और कुल 9 रन ही निकले, जबकि उन्होंने कुल 14 डॉट गेंदें खेली। उनकी इस पारी के कारण ही कोलकाता 10 रनों से मैच हार गई। आपको जानकर हैरानी होगी, जहां रॉबिन उथप्पा ने 20 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाए थे, वहीं आंद्रे रसल ने इस मैच में सिर्फ 25 गेंदों पर 2 चौके और 9 छक्कों की मदद से 65 रनों की तूफानी पारी खेली थी। रॉबिन उथप्पा की इस पारी के लिए क्रिकेट पंडितों ने भी उनको सेल्फिश खिलाड़ी कहा था। नंबर 5, क्रिस गेल। दोस्तों, सेल्फिश खिलाड़ियों की लिस्ट में क्रिस गेल का नाम देखकर आपको थोड़ी सी हैरानी हो सकती है, लेकिन एक मैच में इन्होंने ऐसी पारी खेली जिसको देखकर क्रिस गेल के फैंस भी सर पकड़कर बैठ गए थे। दरअसल ये मैच 2015 आईपीएल का 16वां मैच था। इस मैच में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खेल रही थी। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। क्रिस गेल तब आरसीबी की ओर से खेल रहे थे। पारी की शुरुआत करने आए क्रिस गेल क्रीज पर 42 मिनटों तक रहे। इस दौरान उन्होंने 24 गेंदें खेली, लेकिन इसमें उन्होंने 15 गेंदें डॉट खेली। इस दौरान ना तो उन्होंने एक चौका जड़ा और ना ही छक्का, और तो और उनके बल्ले से सिर्फ 10 रन ही आए। इस थकाऊ पारी का नतीजा ये रहा कि आरसीबी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी सिर्फ 191 रनों तक ही पहुंच पाई और ये मैच 18 रनों से हार गई। यहाँ भी आपको जानकर हैरानी होगी, जहाँ क्रिस गेल ने 24 गेंदों पर 10 रन ही बनाए, वहीं इसी मैच में आरसीबी के ही एबी डिविलियर्स ने सिर्फ 11 गेंदों में 41 रन और डेविड वाइस ने 25 गेंदों पर 47 रनों की तूफानी पारी खेली थी। लेकिन क्रिस गेल की सेल्फिश पारी की वजह से इन दोनों बल्लेबाजों की मेहनत बेकार चली गई। नंबर 4, मनविंदर बिस्ला। दोस्तों, आईपीएल के शुरुआती दिनों में मनविंदर बिस्ला कोलकाता नाइट राइडर्स के अहम खिलाड़ियों में गिने जाते थे। उन्होंने कई मौकों पर कोलकाता की नैया पार लगाई थी, लेकिन एक मैच में उन्होंने इतनी धीमी बल्लेबाजी की कि उन्हें सेल्फिश खिलाड़ी बोल दिया गया। ये मैच 2011 आईपीएल का 17वां मैच था। इसमें राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आमने सामने थी। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की हालत बेहद ही खराब रही थी और पूरी की पूरी टीम सिर्फ 81 रनों पर 15.2 ओवर में ही ढेर हो गई थी। जब कोलकाता की बल्लेबाजी आई तो मनविंदर बिस्ला ने जिस टुकटुक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की, इसको देखकर हर कोई हैरान हो गया। इस पारी में मनविंदर ने 22 गेंदें खेली, लेकिन उनके बल्ले से एक भी बाउंड्री नहीं निकली। मनविंदर 7वें ओवर तक क्रीज पर मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने 22 गेंदें खेलने के बावजूद सिर्फ 9 रन ही बनाए। इस मैच में कोलकाता के सामने 83 रनों का लक्ष्य था। इस कारण महिंद्रा की धीमी पारी के बावजूद कोलकाता गौतम गंभीर के 35 तथा मनोज तिवारी के 30 रनों के बल पर आसानी से 50 रन बनाकर ये मैच जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन उनको सेल्फिश खिलाड़ी कहा गया। नंबर 3, यशपाल सिंह। दोस्तों, यशपाल सिंह घरेलू क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। 2009 के आईपीएल में इन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में शामिल किया था। आईपीएल 2009 के एक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने सिर्फ 102 रनों का लक्ष्य था। क्रीज पर चौथे बल्लेबाज के रूप में यशपाल सिंह का आगमन हुआ
घरेलू क्रिकेट में धूम मचाने वाले यशपाल सिंह का बल्ला मानो इस पिच पर आकर जम सा गया हो। इस मैच में उन्होंने 20 गेंदें खेली, जिसमें उन्होंने 16 गेंदें भैया यूं ही छोड़ दी। कुल 20 गेंदें खेलने के बावजूद यशपाल कोलकाता की पारी में सिर्फ 6 रनों का योगदान दे पाए। यह मैच लगभग कोलकाता के हाथों से निकल ही चुका था, लेकिन एक छोर पर टिके हुए लक्ष्मी रतन शुक्ला ने 48 रनों की पारी खेलते हुए कोलकाता को शर्मनाक हार से मैच के आखिरी ओवर में सेव कर लिया। यशपाल सिंह का आईपीएल करियर बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन वो अपनी इस बोरिंग पारी की वजह से आईपीएल के महान न सही सेल्फिश खिलाड़ियों के रूप में जरूर याद किए जाते हैं। नंबर 2, महेंद्र सिंह धोनी। यकीनन आप महेंद्र सिंह धोनी का नाम सेल्फिश खिलाड़ियों की लिस्ट में देख के चौंक गए होंगे, और अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के भाई तगड़े वाले फैन हैं तो आपको हो सकता है कि इस वक्त गुस्सा आ रहा हो, लेकिन जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी कहेंगे यार इस मैच में धोनी ने एक सेल्फिश खिलाड़ी की तरह बल्लेबाजी की थी। 2016 आईपीएल के 45वें मैच में राइजिंग पुणे सुपर जॉयंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आमने सामने थी। इस मैच में धोनी की टीम पहले बल्लेबाजी करने आई थी। धोनी 11वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए थे। इस मैच के दौरान बारिश की आशंका थी। इसके बावजूद धोनी जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे वो हर किसी को हैरान कर रहा था। धोनी काफी धीमा खेल रहे थे। उन्होंने पूरी पारी में 22 गेंदें खेली, जिसमें से एक भी बाउंड्री नहीं लगी, और 22 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 8 रन बनाए और वो नाबाद रहे। धोनी की इस बेहद धीमी पारी का नतीजा ये रहा कि धोनी की टीम 17.4 ओवर में 103 रन ही बना सकी। बारिश के कारण मैच को बाद में 9 ओवर का कर दिया गया और कोलकाता को 65 रनों का लक्ष्य दिया गया। कोलकाता के लिए यूसुफ पठान ने सिर्फ 18 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 37 रन बनाते हुए धोनी की टीम के गेंदबाजों के धागे खोल दिए, और इस मैच को कोलकाता ने सिर्फ 2 विकेट खोकर 5 ओवर में 66 रन बनाते हुए जीत लिया। नंबर 1, हार्दिक पांड्या। दोस्तों, वर्तमान समय में हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे बड़े हिटर के रूप में जाने जाते हैं। इनके सामने किसी बल्लेबाज की नहीं चल पाती, लेकिन 2018 आईपीएल के 23वें मैच में इन्होंने एक ऐसी पारी खेली जो इन्हें सेल्फिश खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल करती है। ये मैच हैदराबाद और मुंबई के बीच खेला गया था। इस मैच में हैदराबाद 118 रनों पर सिमट गई थी। ये लक्ष्य मुंबई के लिए काफी आसान लग रहा था। इस मैच में हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी करने आए तो मानो उनका पैर जम सा गया हो और बल्ले को किसी ने बांध दिया हो। वो एक के बाद एक गेंद खेलते गए और वो भी सारी की सारी डॉट। उन्होंने पूरी पारी में 19 गेंदें खेली और सिर्फ 3 रन ही बनाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में 19 गेंदें खेलकर 3 रन बनाए। हार्दिक पांड्या की इस पारी की वजह से इस मैच में मुंबई 119 रनों का टारगेट चेज नहीं कर पाई थी और 31 रनों से इस मैच को हैदराबाद ने जीत लिया था। दोस्तों, इस वीडियो में हमारा मकसद किसी खिलाड़ी को नीचा दिखाना बिल्कुल भी नहीं था। हर कोई इंसान है और जरूरी नहीं है कि भाई आपके सारे दिन बहुत अच्छे हों। कभी कभी आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, हमारे संग भी होता है। कभी कभी हम भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जानबूझ के किया, लेकिन कहते हैं ना, सारे दिन हमारे नहीं होते हैं। ये हमारे सारे खिलाड़ी हैं, इन सबकी इज्जत करनी चाहिए। एंड प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेरी चैन।